पुरोहित मैं हूँगा। भोलेनाथ ने कहा पुरोहित मैं, यजमान आप। शर्त उस यज्ञ की यही है वहाँ कोई परिंदा पर न मारे। और जब यज्ञ आपका परिपूर्ण हो जाएगा तो कलयुग का प्रवेश नहीं रहेगा, आएगा कलयुग नहीं आएगा इस पृथ्वी धरातल पर। आप निष्कंटक राज्य करना। बोले ठीक है। युधिष्ठिर को यही घमंड आ गया। महाभारत में महारथी थे, सबका वध हो गया। कर्ण, द्रोणाचार्य, पितामह भीष्म, दुर्योधन, शासन, कृपाचार्य संवार दिए गए। हमारे 4 भाई जो भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव बचे हुए, इनसे बड़ा योद्धा इस पूरे भूमंडल में कोई नहीं है। तो गुरु ने कहा ठीक है प्रभु, ये हमारे 4 भाई उस यज्ञ की रक्षा करेंगे। अब कलयुग का आप यज्ञ कराइए। यज्ञ का मुहूर्त तय हो गया। फलादिन यज्ञ होगा। देखिए अभी 17 कथा की बात हो रही है, किस दिन कथा होगी। यज्ञ का मुहूर्त तय हो गया, फलादिन यज्ञ होगा। 7 दरवाजे बनाए गए। एक दरवाजे पर भीम की ड्यूटी लगाई गई, एक दरवाजे पर अर्जुन की ड्यूटी लगाई गई, एक दरवाजे पर नकुल की ड्यूटी लगाई गई, एक दरवाजे पर सहदेव की ड्यूटी लगाई गई। ये लोग रहेंगे तो कोई प्रवेश नहीं कर पाएगा। इतने में रात हुई। कलयुग भगवान शंकर के पास गया। कहा प्रभु ये बताइए कितने दिन की तपस्या के बाद सतयुग बीता, त्रेता बीता, द्वापर बीता, तब हमारा प्रवेश होने जा रहा है। अब आप यज्ञ करके हमारा प्रवेश वर्जित करेंगे। देखो ऐसा है कलयुग। मैंने धर्मराज युधिष्ठिर को यज्ञ के लिए बताया है। आपका विषय कैसे यज्ञ पूरा ना होगा, पूरा कराने का प्रयास करेंगे। आप पूरा न करने देना, ये आपका विषय होगा। मिल गया, हमको ज्ञान प्राप्त हो गया। बोले ठीक है। यज्ञ शुरू हुआ। ब्राह्मण के भेष में सबसे पहले दरवाजे पर भीम गदा लेके तैनात। उनसे कहा कि हमको धर्मराज युधिष्ठिर से मिलना है और हमारे शरीर हमारा जला जा रहा है। बोले धर्मराज युधिष्ठिर से आप नहीं मिल पाओगे, वो तो यज्ञ कर रहे हैं, वहाँ आपका प्रवेश वर्जित है। ध्यान देंगे अगर आप यहाँ यज्ञ हो रहा हो और किसी की मौत हो जाए तो आपका यज्ञ अपने आप खंडित हो। बोले कि डरे वो थोड़ा सा। तो कहते अच्छा कहते या तो हमारे प्रश्न का उत्तर दे दीजिए। अर्जुन ने कहा या तुम्हारे प्रश्न का उत्तर दे दीजिए। क्या प्रश्न आता है? अपने सुनना गौर से, वीडियो को बनाना प्रश्न गौर। एक खाली घड़ा, एक घड़ा जो है पानी से भरा है। एक मिट्टी का घड़ा जो है पानी से भरा है। उस मिट्टी के भरे हुए पानी के घड़े से 4 खाली घड़े भर जाते हैं। जब 4 खाली घड़े भर जाते हैं तो एक मिट्टी का घड़ा जो पानी में था, जिसके पानी से 4 घड़े भरे हैं, वो खाली हो जाता है। फिर वो 4 घड़े मिल करके उस खाली घड़े को नहीं भर पाते। बोले क्या होगा, बताइए क्या होगा। भीम इसका उत्तर ना दे सके। क्या होगा इसका उत्तर, क्या होगा। एक घड़े से पानी से 4 घड़े भर गए और 4 घड़े मिलकर के एक घड़े को नहीं भर पा रहे हैं। इसका उत्तर भीम नहीं दे पाए। भाई ठीक है आगे जाइए, अर्जुन बताएगा। अर्जुन देखे कि इसका मतलब भीम को मार के आ रहा है। ये अपना धनुष लेके तैयार हो गए गाड़ी लेकर के। तो उसने कहा कि ब्राह्मण है, प्राण त्याग देते, हमको धर्मराज से मिलवाइए या हमारे प्रश्न का उत्तर दीजिए, हमारा शरीर पूरा जला जा रहा है। उन्होंने कहा ठीक है प्रश्न करिए। नहीं। उसने कहा कि एक खेत में गन्ना बोई थी। एक खेत में गन्ना बोई हुई है और गन्ना की सुरक्षा के लिए चारों तरफ खाई मारी गई। खाई समझती हो ना? हाँ। दीवार बनाई गई जिससे बाहरी जानवर गन्ना को खा न पाए। लेकिन वही खाई जो है गन्ना को खा रही है, जो उसकी सुरक्षा में वही उसको खा रही है। बताइए क्या है। अब तुम उत्तर नहीं दे पाए। अगले द्वार पे गया। अगले द्वार पे गया तो उन्होंने कहा कि अरे सदैव मिले अपना कच्ची भाला लेकर के। तो लगा कि अर्जुन को मार दिया, भीम को मार दिया, ये क्या बात है। तीसरा प्रश्न ये किया, एक बहुत बड़ा सा गेट है, विशाल का गेट। उसमें एक विशाल का हाथी पार हो गया, लेकिन उसकी हाथी के शरीर के हिसाब से उसकी पूंछ बहुत छोटी होती है। उसकी शरीर तो पार हो गया उस गेट से, पूंछ उसकी गेट में फंस गई। बताइए क्या है। वो सदैव नहीं बता पाए। फिर नकुल के पास गया। नकुल के पास गया तो नकुल भी तैयार अपना अस्त्र लेकर
उनसे भी यही प्रश्न किया कि हमको धर्मराज से मिलना है और धर्मराज से दिलवा दीजिए, नहीं तो हम अपना प्राण त्याग देंगे, हम ब्राह्मण हैं और हमारा शरीर पूरा जला जा रहा है, और या तो हमारे प्रश्न का उत्तर दे दीजिए। उन्होंने कहा प्रश्न पूछिए महाराज, हम धर्मराज से आपको नहीं मिलने देंगे, प्रश्न पूछिए उनका उत्तर देंगे। उसने कहा कि एक मैदान है घास का, उसमें बहुत सारी सफ़ेद गाय चल रही है, घास खा रही है। एक काली गाय एक तरफ से प्रवेश करती है और धीरे 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 करके सब गाय का रंग काला हो जाता है। बताइए क्या है? उत्तर नहीं दे पाए, उत्तर नहीं दे पाए, चारों गेट तो पार कर लिया, आगे पहुँच गया जहाँ ये बोला। भगवान शंकर खड़ा हुआ, भगवान शंकर अंतर्यामी बोले, उन्होंने युधिष्ठिर को इशारा किया कि युधिष्ठिर जरा ऊपर देखो, आप चेहरा उठाओ जरा। देखा तो कलयुग महाराज पूजा रूप में अपना विराजमान, उन्होंने माफी मांगी, महाराज हमने गलत किया, बीच का विधान है, सतयुग आएगा, फिर त्रेता आएगा, फिर द्वापर आएगा, फिर कलयुग आएगा, जो बीच का विधान है उसको नहीं मिटाया जा सकता है। अब आपने प्रश्न जो किया है हमारे भाइयों से, उसका उत्तर पूछिए, मैं उत्तर दे देता हूँ। तो पहला प्रश्न था, एक खाली घड़े से 4 घड़े पानी भर गए, बोले महाराज धर्मराज उत्तर दे रहे हैं, गौर करना है इस उत्तर को। महाराज बोले महाराज आपके कलयुग राज्य में एक पिता के 4 पुत्र होंगे, 4 संतान होगी, जब तक पिता में सामर्थ्य रहेगी चारों को आगे परवरिश करके शादी ब्याह करके संतप्त कर देगा, और जब वो चारों बच्चे उसके संतप्त हो जाएंगे, बच्चे हो जाएंगे, तो वो अकेला पुत्र वृद्ध हो जाएगा, वो क्षीण अवस्था को प्राप्त हो जाएगा। तो चारों संतानें मिल करके उस पिता का भरण पोषण नहीं करेंगे आपके कलयुग राज्य में, वर्तमान कलयुग में ऐसा हो रहा है। खेत में लगी है वो खाई खा रही है, कलयुग में जिसपे आप ज़्यादा भरोसा करेंगे वही आपके साथ धोखा करेगा। जिस पे आप भरोसा करेंगे तो आपका अविश्वसनीय होगा। इंदिरा गांधी के सिक्योरिटी गार्डों ने इंदिरा गांधी गोली मारी तो सुरक्षा में लगे, तो आपका अविश्वसनीय होगा, उसी से आपको पता होगा कलयुग में ऐसा होगा। दूसरा निकल गई और कुछ फंस गई। इसका उत्तर धर्मराज ये दिया कलयुग महाराज को, आपके राज्य में सारी जनता, आपके राज्य की जनता जो होगी वो ब्याज खोर होगी, हाथी तो पार हो जाएगा और उसकी ब्याज अनवरत चलती रहेगी, ये फंसी रहेगी, ब्याज पर ब्याज देगा, ब्याज खोर होगा आपके राज्य। चौथा प्रश्न, एक गाय सफेद कर एक काली एक तरफ से आई, सब धीरे धीरे काली हो गई। आपके राज्य में सतयुग में 100% सत था, त्रेता में 75% सत था, अब 50% हो गया है। आपके राज्य में प्रपंच और एक जालसाज 420 का रूप लेकर के एक तरफ से आएंगे और सब लोग धीरे 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 करके झूठ बोलने लगेंगे, प्रपंच करने लगेंगे, दुराचारी हो जाएंगे, व्यभिचारी हो जाएंगे, औरेबी हो जाएंगे, सत्कर्म सात्विक विचारधारा खत्म हो जाएगी। ये कलयुग महाराज को वर्तमान आज के समय में कलयुग में इसी तरीके की क्रियाएं हो रही हैं। हाँ सर, सब 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 ऐसे हो गया, वैसे सब करने लगे। देखिए देखा करते ना आज के समाज में, देखिए देखा जो लोग कर रहे हैं। देखिए ड्राइवर साहब ने बहुत गंभीरता से सुना है, कथा सुनते रहो और दूसरा भगवान के दर्शन के लिए जा रहे, भगवान का नाम लो। आपने कौवा एक पक्षी, सारे पक्षी को सवेरे उत्तर दिशा में जाते देखा होगा और शाम को दक्षिण दिशा में वापस आते देखा होगा। अगर ना देखा हो कभी गौर करिएगा। सारे पक्षी सुबह उठते ही उत्तर दिशा को जाते हैं और शाम को दक्षिण दिशा को लौटते हैं। ऐसा क्यों? एक बार गरुड़ महाराज पक्षियों के राजा हैं, उनको घमंड हो गया, भगवान राम को
जब नाग पास में मेघनाथ ने बांध दिया था तो मैं ना होता तो इनके प्राण न बचते। अगर ये साक्षात नारायण है भगवान राम, तो इनको हमारी मदद की क्या जरूरत थी। ये प्रश्न लेकर के गरुड़ महाराज कैलाश पर्वत पे चले गए। कैलाश पर्वत पर भोलेनाथ राम 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 जप रहे थे। भगवान शंकर हमेशा राम राम जपते थे और भगवान राम हमेशा शिव शिव जपते थे। भगवान राम और शंकर एक दूसरे के पूरक, वो राम की पूजा करते थे, वो शिव की पूजा करते थे। हम कहाँ करें, देखा तो राम राम कर रहे थे। जरूर, और भगवान भोलेनाथ जानते जरूर आए हैं, उनके मन में क्या जिज्ञासा है, क्या पूछते हैं। अपनी पूजा समाप्त हुई, बोले प्रणाम किया, कैसे करूँ महाराज आपने देखा कि आप राम इतने बाहर थे, उनको नाग पास में मेघनाथ ने बांध दिया था और मैं न गया होता, हनुमान जी हमको ले गए तो उनके प्राण बचे, वरना वो अपनी सुरक्षा नहीं कर सकते थे। तो ऐसा क्यों आप ऐसा कर रहे हैं, वो कहाँ महान भगवान शंकर ने उनको उत्तर दिया। गरुड़ महाराज, ये कैलाश पर्वत है, कैलाश पर्वत से उत्तर दिशा में नीलगिरी पर्वत, नीलगिरी पर्वत पर काकभुसुंडी माने कौआ, काकभुसुंडी महाराज कथा कह रहे हैं और उस कथा को जाइए सुनाइए आप, और आप उस कथा को सुन के आइए, इस प्रश्न का उत्तर उसी कथा में मिल जाएगा। और अगर आपको उत्तर ना मिले तो मेरे पास आ जाना। गरुड़ महाराज गए वहाँ, काकभुसुंडी की कथा चल रही थी, देखा काकभुसुंडी व्यास गद्दी पर आसीन, सारा पक्षी समाज उसके चरणों के नीचे, पैरों के नीचे बैठा हुआ है और वो कथा कर रहा है, सब सुन रहे हैं। तो नियम यह है कथा का, जो व्यास गद्दी पर आसीन हो, चाहे उसके सामने राजा और महाराजा ज्ञान आ जाए तो उस व्यास गद्दी को प्रणाम करे और उससे प्रणाम करके उसके नीचे, चरणों के नीचे स्थान ग्रहण करके बैठे और कथा का श्रवण करें। तो गरुड़ महाराज ने भी काकभुसुंडी महाराज प्रणाम किया और उस प्रणाम का जवाब काकभुसुंडी महाराज ने उनको दिया। महाराज बैठे, आप भी गरुड़ महाराज बैठे, उनके मन में विचार आने लगा गरुड़ महाराज के, ये हम पक्षियों के राजा हैं, ये हमारी प्रजा है, कौवा हमारी प्रजा है, वो हमारे सामने चेहरा मिलाने की हिम्मत नहीं रखता, हमारे सामने आने की हिम्मत नहीं रखता। आज वो व्यास गद्दी पर आसीन है और उसके चरणों में हम बैठे हुए हैं, हमने उसको प्रणाम किया है, प्रणाम किया, मैंने उसको प्रणाम किया है। ऐसा क्यों हुआ है? ऐसा इसलिए हुआ है कि व्यास गद्दी पर आसीन राम की कथा कर रहा है। जिस भगवान राम की कथा का इतना बड़ा अर्थ है, कथा में इतना बड़ा अर्थ है, भगवान राम के नाम में इतना बड़ा महत्व है कि राजा को रंग बना सकता है, रंग को राजा बना सकता है। अगर ये राम की कथा कर रहा था तो मैं व्यास गद्दी पर आसीन होता, न मैं इसको प्रणाम करता, न इसके चरणों का मतलब है कि जिसके नाम का इतना महत्व है, राम की कथा का इतना महत्व है, स्वयं कितना महान होगा। और इसीलिए सारा पक्षी समाज सुबह ये उद्देश्य लेके निकलता अपने घोंसले से, नीलगिरी पर्वत पर काकभुसुंडी महाराज राम की कथा कर रहे हैं, जा रहे मैं कथा सुनूंगा, रास्ते में उसको भूख परेशान करती, सुधा परेशान करती, भटक करके अपना भोजन प्राप्त करने लगता है। शाम को यही उद्देश्य लेके दक्षिण को फिर अपने घर को वापस लौटता है कि कब सुबह ले जाएंगे, और बाकी पेट उसको परेशान करता है, कभी पहुँच नहीं करो, पकड़ो इसको दे दो, हमारे कथा सुनाने का कोई नहीं है, केवल बच्चा है, बाकी तू नहीं, इसको उल्टी आ रही है ना।